चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। राज्यों की 80% तक कमाई वेतन, पेंशन और फ्री स्कीम में हो रही खर्च विकास के लिए पैसा नहीं, राजस्थान को कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज की जरूरत। वहीं बिहार चुनावी वादे पूरे करने में दिवालिया हो सकता है। भारत ने फिर पूरी दुनिया को चौंकाया। एक लॉन्चर से बैक टू बैक 2 प्रलय मिसाइल लॉन्च। पाकिस्तान के 10 बड़े शहर निशाने पर 7,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार 1,000 किलोग्राम बारूद ले जा सकेगी। नए साल पर योगी सरकार में होंगे फेरबदल। 14 जनवरी के बाद पहले कैबिनेट का विस्तार होगा और फिर संगठन में भी बड़े पैमाने पर फेरबदल होंगे। नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बन सकते हैं। मंत्री भारतीय सेना ने 2025 में रणनीति, तकनीक और सैन्य ताकत के मामले में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को ध्वस्त, मेड इन इंडिया पर जोर, नई तकनीक को अपनाया। देश की सबसे बड़ी बजट एयरलाइन इंडिगो पर जीएसटी विभाग ने लगाया। 458 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना एयरलाइन बोली आदेश चुनौती। वित्त वर्ष 2018 और 2019 से 2022-23 की असेसमेंट से जुड़ा मामला। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा और कोहरे की दोहरी मार, 148 फ्लाइट रद्द, ट्रेनें भी हो रही लेट। नए साल पर हवा और बिगड़ने के आसार। नए साल 2026 में 10 प्रोजेक्ट से चमके यूपी। गंगा और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से टाइम बचेगा। वाराणसी में भगवान शिव थीम वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम चालू होगा। चुनाव आयोग ने तीसरी बार टाली यूपी में एसआईआर ड्राफ्ट पब्लिश करने की तारीख। हटाए जा सकते हैं 18% से अधिक नाम मतदाता सूची का ड्राफ्ट 6 जनवरी को प्रकाशित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में सिंडिकेट ने 4 तरीके से कमाए 2,800 करोड़। सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दायर। ईडी बोली चैतन्य बघेल, लखमा टुटेजा और सौम्या चौरसिया ने की अवैध कमाई। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से 8 लोगों की मौत, सरकार ने सिर्फ 3 की पुष्टि की। 111 मरीज अस्पताल में भर्ती। टॉयलेट के नीचे मेन लाइन में लीकेज मिला। 2 अफसर निलंबित और 1 बर्खास्त, जांच समिति बनाई। 100 मिलीग्राम से ज्यादा वाली निमेसुलाइड दवा बनाने बेचने पर बैन। बुखार दर्द में तेजी से राहत देती है, लेकिन ज्यादा डोज से लिवर को खतरा। जिंदा रहने के लिए आईएसआईएस जैसा संगठन बनाएं। हिंदू युवा यति नरसिंहानंद गिरी के भड़काऊ बयान से मचा बवाल। बोले अब इसी तरह के संगठन ही हिंदुओं को बचा सकते हैं, वरना तो हिंदू बिल्कुल मरने को तैयार हो गया है। उत्तर प्रदेश में नए साल पर भीषण ठंड का अलर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बारिश की संभावना, जबकि काशी, प्रयागराज समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की चेतावनी जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के तहत अब गांव वालों भी आतंकियों से लड़ेंगे। आर्मी ने चेनाब घाटी के ऊपरी इलाकों के 17 गांवों से 150 विलेज डिफेंस गार्ड्स को दी ट्रेनिंग। इनमें महिला स्वयंसेवक भी शामिल। झारखंड में नए साल से पहले युवाओं को मिली बड़ी सौगात। सीजीएल सफल अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया। नियुक्ति पत्र 10 साल से चल रही थी चयन प्रक्रिया। प्रयागराज में महाकुंभ की तर्ज पर शुरू हो रहा माघ मेला। पहली बार माघ मेले में आया किन्नर अखाड़ा। महामंडलेश्वर कल्याणी ने गीत गाए। नए साल की शुरुआत में लगा महंगाई का झटका। कमर्शियल सिलेंडर 111 रुपए हुआ महंगा। सीएनजी और पीएनजी 2 रुपए सस्ती हुई। केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने का भी ऐलान किया। 2026 में लागू हुए 7 बड़े बदलाव। नए साल के मौके पर मोदी सरकार ने देशवासियों को दिया बड़ा तोहफा। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता चलेगी। पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। 3rd एसी का किराया 2,300 रुपए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले बुलेट ट्रेन अगले साल 15 अगस्त 2027 को होगी शुरू। भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे को परमाणु ठिकानों की दी जानकारी। दोनों देशों के बीच 35 साल पुरानी परंपरा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उड़ी थी। किराना हिल्स पर हमले की अफवाह। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में जहरीले पानी से हुई 14वीं मौत। 1400 लोग इन्फेक्टेड और अस्पताल में 162 भर्ती। मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में दावा। पाइपलाइन में लीकेज से पानी में मिले जानलेवा बैक्टीरिया। मृतकों के परिजन ने चेक लेने से मना किया। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे।
ओला उबर से 30% तक सस्ती केंद्र सरकार की सहकारी सर्विस भारत टैक्सी किराए में मिलेगा। ₹100 से ज्यादा का अंतर दिल्ली में इस महीने और मुंबई पुणे में 6 महीने बाद होगी शुरू। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी संसद के स्पीकर से हाथ मिलाया। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के फ्यूनरल में पहुंचे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेटर्स ने हाथ नहीं मिलाया था। केंद्र सरकार के फैसले से हिमाचल की फार्मा इंडस्ट्री पर छाया बड़ा संकट। लगभग 500 फार्मा यूनिट पर ताला लटकने के आसार। इससे 50,000 लोगों का छिन जाएगा रोजगार। जुकाम से लेकर कैंसर तक की दवाओं का होगा संकट। असम सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए बाबू स्कीम के तहत मासिक भत्ता देने की घोषणा की। ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे छात्रों को हर महीने 1,000 रुपए और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों को 2,000 रुपए दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का किया फैसला। नया नियम 1 फरवरी 2026 से लागू होगा, जिससे देश के 25 करोड़ से ज्यादा स्मोकर्स के लिए सिगरेट पीना महंगा हो जाएगा। सरकार का उद्देश्य तंबाकू उत्पादों पर टैक्स व्यवस्था को और अधिक कड़ा बनाना है। स्विट्जरलैंड के रिसोर्ट में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान ब्लास्ट, 40 लोगों के मारे जाने की खबर, 100 घायल, इनमें कई विदेशी नागरिक। रात 1:30 पर हादसा हुआ। 2 दिन के लिए कुरुक्षेत्र आएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। हरियाणा उत्तराखंड के जिलाध्यक्षों को दें ट्रेनिंग, ग्राउंड फीडबैक भी लेंगे। 13 से 22 जनवरी तक कुरुक्षेत्र में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में नहीं कोई बदलाव। सुकन्या में 8.2% और पीपीएफ पर 7.1% ब्याज मिलता रहेगा। सरकार ने आखिरी बार दिसंबर 2023 में इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी की थी। नए साल पर देश भर के धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर उमद्दी लोगों की भीड़ बांके बिहारी मंदिर के बाहर लगी 3 किलोमीटर लंबी लाइन। मंदिर प्रशासन ने लोगों से 5 जनवरी तक दर्शन के लिए न आने की अपील की। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन रोका। वहीं परिवार सहित तिरुपति मंदिर पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। नए साल पर डबल अटैक। दमघोंटू हवा से घुट रहे दिल्ली वासी। यूपी के 35 शहरों में छाया घना कोहरा। राजस्थान, हरियाणा में हुई बारिश। पूरे बिहार में कोल्ड डे कोहरे का अलर्ट। दिल्ली में 31 दिसंबर 6 साल में रहा सबसे ठंडा दिन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर की बैठक। बोले, ममता सरकार में मां माटी और मानुष असुरक्षित, जमीन पर माफियाओं का कब्जा और लोग पलायन को मजबूर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत उनके कैबिनेट के मंत्रियों ने सार्वजनिक किया संपत्ति का ब्यौरा। सीएम से 6 गुना अमीर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी के पास 6 लाख के हथियार। वहीं अशोक चौधरी सबसे अमीर मंत्री। पर्यावरण को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बड़ा संदेश। बोले, उजाड़ो या बनाओ की सोच से बाहर निकलकर विकास और संरक्षण का संतुलित रास्ता जरूरी। इसी कॉन्सेप्ट पर दुनिया चल रही, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। नए साल पर राजस्थान के मंदिरों में भक्तों की भीड़। मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में 56 प्रकार के लड्डुओं का भोग। खाटू श्याम जी में स्नोफॉल। जयपुर में 1,25,000 दीप जलाए। मेहंदीपुर बालाजी में बाबा को चढ़ाया 551 किलो चूरमा। शाहरुख खान देश का गद्दार, ऐसे लोगों को भारत में रहने का हक नहीं। आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने पर बोले बीजेपी नेता संगीत सोम। कहा, बॉलीवुड और क्रिकेट के माध्यम से राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा मिल रहा। वोडाफोन आइडिया की हिली नींव। नवंबर में 1 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हुए कम। ट्राई के नवंबर के सब्सक्राइबर डेटा के मुताबिक वोडाफोन आइडिया के सबसे ज्यादा 10,11,134 यूजर्स कम हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आपा खोया। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी बोले, एसआईआर चर्चा के दौरान ज्ञानेश कुमार मेरी बात पर गुस्सा हुआ। वहीं ईसी बोला, कर्मचारी को धमकाया तो एक्शन होगा। राजस्थान में जनगणना का लॉकडाउन। फ्रीज हुई प्रशासनिक सीमाएं। नए जिले, तहसील और गांव बनाने पर रोक। अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर भी नहीं होंगे। यह रोक जनगणना पूरी होने तक यानी 2027 के मई-जून तक प्रभावी रहेगी।
हरियाणा में न्यू ईयर पर कई जिलों में मनाया गया जश्न। बॉलीवुड सिंगर बी प्राक के बॉलीवुड गानों पर झूमे लोग। वहीं मासूम शर्मा ने भजन संध्या में 2 खटोला गाया। नए साल पर दरबार साहिब में उमड़ा आस्था का सैलाब। सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, गुरजीत औजला समेत कई नेता और कलाकार हुए नतमस्तक।